हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे आप सब जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर अच्छे से जान गए हो, समझ गए हो। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू लगातार जो है लास्ट तक के बन रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक जो है लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए थ्योरी पार्ट 1। ठीक है, जैसा कि आपका सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 1, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भोजन, फूड के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम इस चैप्टर 1 को जो है 4 भागों में बांट दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, जब आप पार्ट 4 तक के वीडियो को हमारा देख लेंगे, उसके बाद जो है इससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कहने का मतलब एक्सरसाइज 1 का जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा सटले। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखना है और आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है और सारी वीडियो को लगातार जो है देखते जाना है। आप अच्छे से जब थ्योरी को समझ लोगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हो सके तो शायद आप क्वेश्चन का आंसर खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि अब आपको साइंस का जो है रेगुलर क्लास मिलेगी और प्लस में मैथ का भी मिलेगी, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा, तो आप लोगों को जो भी मन है ना गदगद हो गया होगा कि सर ऐसा क्या इस मतलब वीडियो में है कि आपने थंबनेल में लिख दिया कि इस वीडियो को देखने के बाद आंख से आंसू आ जाएगा। तो भाई साहब सच में आंख से आंसू आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में पैसेंस बनाए रखिए, लास्ट तक के बन रही है, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ सच में आंख से आंसू आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बन रहना पड़ेगा और अच्छे से सीखने समझने के लिए एकदम ध्यान को बोर्ड पे रखना होगा और जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा। ठीक है, तभी जो है आप अच्छे से थ्योरी को समझ पाएंगे, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी, जो आपका पार्ट 1 है। ठीक है, क्या है? पार्ट 1 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ये आपका बुक का नाम है भाई साहब सुगम विज्ञान क्लास 6, है ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 जिसमें आपको पढ़ना है फूड, यानी कि भोजन के बारे में पढ़ना है, तो इसको अच्छे से समझ लो तो आप भी हेल्दी हो जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो फिर वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी और आपको तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर आप तबीयत खराब नहीं करना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस चैप्टर को जो है एकदम हेल्दी रूप से जो है समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर आपका भी सवाल हो कि सर आप हेल्दी रूप से समझा दीजिए तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन के स्रोत पौधे के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा भोजन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आपका कैसे कैसे लिखा हुआ है, किस प्रकार से आपका यहाँ पे बताया गया है। ये सारे चीजों को जो है पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ से अब आप एक्टिव हो जाएंगे, ध्यान जो है हम बोर्ड पर देंगे। ठीक है, क्लास 6 है आपका भोजन। ठीक है, थ्योरी पार्ट 1, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे क्या लिखा गया है भाई साहब, यहाँ पे लिखा गया है समस्त जीव, यानी दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सारे की बात हो रही है। ठीक है, वो सारे के सारे जो है ना किस पे निर्भर करते हैं, तो सर वो तो सारे के सारे जीव जो है भोजन पे निर्भर करते हैं। एक तो सबको पता है, हाँ आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, दुनिया के सारे कोने को पता है कि हम खाएंगे तो जिएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे, है कि नहीं? सही बात है। चलो, तो यहाँ पर समस्त जीव जो है पौधे एवं जंतु, यानी पौधे भी हैं और जंतु भी है। क्या पौधे अपना सूर्य के प्रकाश से भोजन नहीं बनाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, और जब वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले करके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन क्या करता है, हमें देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तभी जो है हमारा काम हो पाता है। तो यही चीजें जो हम यहाँ पे समझेंगे। समस्त जीव यानी पौधे एवं जंतु सारे के सारे, ठीक है, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप तो खुद ही जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। क्या आपने कभी सोचा है, भाई साहब आपको बोल रहा है, क्या आपने कभी सोचा है, क्या क्या सोचा है सर बताइए, कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें आपको जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भाई साहब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जानते हैं, यानी कि आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं?
कि शरीर में होने वाले सारी जैविक प्रक्रम, ठीक है, यानी हमारे शरीर में जो भी जैविक प्रक्रम हो रहा है वो सारी चीजें के लिए कैसे है, तो श्वसन, जैविक प्रक्रम में क्या हो रहा है, जैसे में श्वसन हो रहा है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं तभी जीवित हैं, सांस लेना बंद करेंगे कहानी खत्म, ठीक है। यानी श्वसन, उत्सर्जन, हमारे शरीर से जो भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है वो हमारा उत्सर्जन हो गया। प्रजनन, एक से अधिक, एक से दो, है ना। अंगों में वृद्धि, अंगों में वृद्धि, जैसे हम छोटा थे बड़ा हो गए, मोटा गए, पतला हो गए, ये सब के सब क्या होता है, हमारे भोजन पर ही निर्भर करता है, ठीक है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, जैसे हाथ कट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कपार फट गया, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें का मेंटेनेंस जो है कौन करता है भाई साहब, आप बताएंगे सर भोजन करता है ना, बात सही है। शरीर में रोग निरोधक क्षमता, यानी रोग से लड़ने की क्षमता कौन कराता है, भोजन ही कराता है ना। शरीर का विकास, ठीक है, क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो सारी चीजें आपको कहां से मिलेगा, बार बार बता रहे हैं, कहां से मिलेगा, फूड से मिलेगा, भोजन से मिलेगा, ठीक है। तो इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को कहां से मिलती है भाई साहब, कहां से मिलती है, भोजन के द्वारा ही तो होती है। किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि दुनिया में जितने भी समस्त जीव जंतु है सारे को जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता क्यों होती है आपको पता चल ही गया, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी जैविक प्रक्रम होता है, श्वसन, उत्सर्जन, है ना, शरीर में टूटी फूटी हड्डियों का मतलब जुटना और सारी चीजें, शरीर में रोग निरोधक क्षमता से लड़ना, विकास होना, शरीर के अंग का वृद्धि होना, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करता है, ये सारी चीजें आपका भोजन पे निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप हेल्दी भोजन खा रहे हैं, अच्छा से समय से खा रहे हैं, तो आपका शरीर भी हेल्दी होगा। टाइम से खाना नहीं खाओगे, आपका शरीर जो है अनहेल्दी हो जाएगा, विकास नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे चीजें जो है किस पर निर्भर है, तो भोजन पे निर्भर है, ठीक है जी। अब आगे पता करेंगे कि भाई साहब भोजन करते हैं तो क्या होता है और ना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने जो है महसूस किया होगा, क्या महसूस किया है, क्या महसूस किया है भाई, कि जब किसी धार्मिक अवसर पर जैसे दशहरा के टाइम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नवरात्र करते हैं, 9 दिन का क्या करते हैं, नवरात्र करते हैं, जिसमें कोई इंसान क्या करता है, फल या जूस खा करके 9 दिन बिताता है, ठीक है। तो वो इंसान जब भूखा रहता है तो उसको कैसा महसूस होता है, ठीक है, लगता है कि मुझे खाने के लिए मिल जाता ताकि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाता है कि नहीं। जब वो नहीं खाता है तो उसको लगता है कि मेरा शरीर जो है वीकनेस है, कमजोर है ना, कमजोरी फील होता है कि नहीं होता है। तो ये सारे चीजें जो है उसका दिमाग में आने लगता है कि अगर हम यहाँ पे खाना खाएंगे तो मेरे को एनर्जी आएगी और नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, बात स्पष्ट है। तो वही चीजें बोल रहा है कि नवरात्र तथा रमजान के महीने में जब आप उपवास रखते हैं, यानी कि आप भूखे रहते हैं, ठीक है, तब आपको कमजोरी महसूस होती है। क्या महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है। तो लगता है जल्दी से खाने के लिए मिल जाता ताकि हमारे शरीर में एनर्जी आ जाता और भूख हमारा मिट जाता, ऐसा लगता है। सही बात है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका कारण यह है कि आपके शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रम जो हो रहा है वो समान रूप से चलता रहता है भाई साहब, नेचुरली क्या होता है, वो चलता रहता है, ठीक है। परंतु उपवास के कारण उसके लिए, है ना, आवश्यक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। उसके लिए आवश्यक ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको कमजोरी फील होता है और आपको जो है एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे बताया गया, ठीक है। तो कमजोरी महसूस होती है, तो कमजोरी महसूस क्यों होती है, क्योंकि उसको ऊर्जा की कमी होती है, ठीक है। तो जब ऊर्जा की कमी होगी तो हमारा शरीर क्या होगा, कमजोर होगा या बरियार होगा भाई साहब। आप बोलेंगे सर कमजोर होगा ना, ये तो कोई छोटा मोटा बच्चा भी बता देगा कि हम खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये लॉजिक है, बात सही है, कोई भी बता देगा, क्योंकि उसको पता है कि हम खाते हैं तो मेरा भूख मिटता है, तब हम अच्छे से खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, है ना, कोई भी कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में सेट है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। और मैंने ये जो आपको पॉइंट बताया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अब आता है दोस्तों आपका पेज 2,
इसमें देखिए क्या बोल रहा है, किस प्रकार से बताया गया है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे भोजन में अनेक प्रकार की चीजें होती है। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि भोजन जो है हम लोग खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है। तो वो जो भोजन हम लोग क्या क्या खाते हैं ना, पौधे तथा जंतु दोनों के खाते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में आपका रोटी हो गया, ठीक है, रोटी हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया, फल, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा आदि और भी सारे चीज होता है जो पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलो, इनमें से क्या होता है कि कई भोज्य पदार्थों को उनके मूल रूप में ही खाया जाता है। ठीक है, यानी उसका मूल रूप में क्या खाया जाता है, जैसे में फल, ठीक है, क्या खाया जाता है, फल खाया जाता है। परंतु इनमें से कुछ को खाने के पहले कोई ऐसे मतलब पदार्थ है जिसे हम खाते हैं तो उसे खाने से पहले हमें पकाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो मछली हो गया, है ना, मुर्गा हो गया, और कोई खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी हो गया, तो उसको खाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, पकाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि कुछ को खाने के पहले पकाने की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है, पकाने की आवश्यकता होती है। तो पकाने के क्रम में जो है इनमें कई अन्य पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। अब जैसे मछली बनाना है तो सिर्फ मछली को रख दोगे तो बन जाएगा, नहीं ना बनेगा। उसके लिए आपको तेल चाहिए, मसाला चाहिए, है कि नहीं, तब जाकर के आपको क्या होता है, बन पाता है। तो वही बोल रहा है, जैसे कि मछली को पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए और जल की जरूरत होती है। ये सारी चीजें की जरूरत होती है ना। हाँ सर, होती है, क्या बात है, जरूर से होगा। किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता या उपयोग होता है वो संघटक कहलाता है। ये चीजें आप दिमाग में रख लेंगे। किसी भी पदार्थ को बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी पदार्थ को या किसी भोजन को तैयार करने में, ठीक है, किसी भोजन को हम क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो किसी भोजन को तैयार करने में आपने जो जो चीजें उसमें यूज किया है वो सारे आपका संघटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संघटक कहलाता है। यानी कि भोजन पकाने हेतु, है ना, दो या कई संघटकों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें दो या उससे अधिक संघटक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तब जाकर के हम उसे बना करके अच्छे से स्वादिष्ट एकदम खा पाते हैं, है ना। कितना मजा आता है टेस्टी खाने में। तो टेस्टी कब बनेगा, दो या दो से जब अधिक संघटक का आप उपयोग करोगे उसमें, तब जाकर के वो खाना आपका टेस्टी बनेगा और आप उसे अच्छे से खाओगे, है ना, सही बात। चलो, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुआ कि कुछ ऐसे भी भोजन है जिसे हम खाते हैं तो उसको खाने से पहले हमें पकाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मछली बताया, और भी सारे एग्जांपल हैं जो आपको आगे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपका दिया हुआ था, तो हमने भी यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है इसको नोट कर लिया है, अच्छे तरीके से जो है इसको बनवा लिया है। कहाँ से बनवाया है ये चीज़ें आपको खुद पता होगा, नहीं पता है तो शॉर्टकट में समझ लीजिए, मैंने यहाँ से बनवाया है। ठीक है, इस चीज़ों को मैंने उसको दिया और उन्होंने HD क्वालिटी में बना करके दिया है। ठीक है, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से जो है दिखा सके और अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, तो आप जान ही रहे हो कि हमारा बुक में कैसे दिया हुआ है ना। तो चलते हैं यहाँ पर समझे, करे देखे समझे 1 को देखते हैं। जितने भी आपका इसमें एग्जाम्पल है वो सारे के सारे पॉइंट मैंने ऐड किया है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा है। ठीक है, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं, सारे के सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास अब सुविधा है तो सुविधा के साथ जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो करे देखे समझे में जो है इस प्रकार से तो आपका बुक में ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ तैयार भोजन, ठीक है, कुछ तैयार भोजन जैसे चावल, दाल, खिचड़ी, खीर, पूरी, है ना, इडली, मांस, चिकन, कड़ी, मछली, आमलेट आदि की एक जो है सूची बनाना है। आपको क्या करना है, सारे नाम को इस प्रकार से आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद उसमें क्या क्या लगता है संघटक, उसका नाम बस इधर में दर्शा देना, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसके संघटकों को तालिका में सूचीबद्ध करें। यानी कि खिचड़ी बनाने में क्या क्या लगता है उसके जो है यहाँ पे नाम लिख देना है कि हाँ भाई इसमें पानी लगता है, हल्दी लगता है, मिर्च लगता है, अन्य मसाला लगता है। ठीक है, तब जाकर के हमारा खिचड़ी बनता है, वो आपका संघटक में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तैयार भोजन जैसे में चावल बनाने के लिए आपको कच्चा चावल और जल की आवश्यकता होती है, तब जाकर के आपका चावल बनता है। ठीक है, बैगन की सब्जी बनानी है तो उसमें आपको बैगन चाहिए, मसाला चाहिए, जैसे में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक के धनिया, मिर्च, लहसुन आदि। बाकी आप अपने हिसाब से जो मसाला डालना चाहते हैं उसको
डाल दीजिए, ठीक है। खाद्य तेल भी डाला जाता है, नमक डाला जाता है और जल भी डाला जाता है, ठीक है। तब जाकर के आपका बैगन की सब्जी बनता है। आप किसी प्रकार की सब्जी बनाइए, ठीक है, उसमें आप सारी चीजें का यूज करेंगे ना, तो हाँ सर करेंगे। मुर्गा या मांस बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्चा मांस चाहिए, मसाला चाहिए, खाद्य तेल चाहिए, ठीक है, नमक चाहिए, जल चाहिए, ये सारी चीजें आप मिला करके बनाते हो ना, तो यही तो आपका संघटक हुआ ना, यही संघटक हुआ बाबू, यही संघटक हुआ। कोई आपको दिक्कत हो रहा है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगा। खिचड़ी जो है, खिचड़ी बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें और कुछ मिलाना चाहते हैं मिला दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, वापस संघटक में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिट्टी के बारे में देख लेते हैं, लिट्टी में क्या क्या लगता है, ठीक है। तो लिट्टी में बोल रहा है कि आटा लगता है, सत्तू लगता है, नमक लगता है, प्याज लगता है, लहसुन, मिर्च, अदरक, घी, यानी कि आप अपना चॉइस से जो मिला दीजिए वो आपका संघटक में ऐड हो जाएगा और वो जो है आपका संघटक बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। अब नेक्स्ट आपका खीर है, खीर में दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, नारियल चाहिए और किशमिश चाहिए, ठीक है। और आप इसमें जो ऐड करना चाहते हैं डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या बोल रहा था, किसी भी भोजन को तैयार करने में जिन जिन संघटकों का उपयोग होता है ना, उसको आपको लिखना था। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका बुक में भी दिया गया है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है क्या है। तो ये जो है आपका संघटक है, यानी जिन भोजन को बनाने में जो चीज का उपयोग होता है वो आपका संघटक है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसको समझना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट अब आता है भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत के बारे में। तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसका जो है दो स्रोत है, एक पौधे और एक जंतु, जिसमें हम अभी जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं पौधे के बारे में, ठीक है। यानी पदार्थ, भोजन के स्रोत पौधे के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन के स्रोत जंतु के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा। उस प्रकार से आपका फिर चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत। खाद्य पदार्थ के कितने मूल स्रोत होते हैं बाबू? तो 2 मूल स्रोत होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक पौधे होता है और दूसरा जंतु होता है। यानी कि पौधे से जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है वो सारे के सारे चीजें हम खाते हैं, जंतु से जो सारी चीजें प्राप्त होती है उसे ही तो हम खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा भोजन जो है पौधे तथा जंतु से ही मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे भोजन के स्रोत पौधे के बारे में। अब जितने भी सारे चीजें यहाँ पे हम नीचे में पढ़ेंगे, अब वो सारे के सारे पौधे के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि पौधे से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ क्या है? तो विभिन्न प्रकार के अनाज, जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, जो भी मसाला है, जो आपको तेल मिल रहा है ना, चीनी है, चाय है, कॉफी है इत्यादि, ये सारे के सारे चीजें जो है आपको पौधे से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पौधे से मिलते हैं भाई साहब। अनाज जो भी है आपका, जैसे में आप खाते हो चावल, गेहूं, है ना, मटर, सरसों और क्या बोलते हैं, मटर हो गया, अन्य दालें हो गए। यानी कि जब बोलो तो नाम याद नहीं आता है, लेकिन आप हमारे बोलने के तरीके से समझ गए होंगे कि अनाज में बहुत सारी चीजें आता है, सब्जियां में बहुत सारी चीजें आता है। अब सब सब्जी का नाम बताएंगे कि बैगन हो गया, भिंडी हो गया, इस प्रकार से नाम बताएंगे। आप तो समझ ही रहे हो, सब्जियां में सारे के सारे सब्जियां, ठीक है। फल में समझ ही रहो कि क्या क्या फल है, ठीक है। अब सब फल का नाम बताएंगे तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पे मसाला हो गया, मसाला में आप बहुत सारी चीजें है। मसाला में क्या है? तो हल्दी है, गोलकी है, जीरा है, ठीक है, लहसुन है और आपका जितने भी गरम मसाला का सामान आता है वो सारे चीजें हैं। तो ये जो है आपके मसाला में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा चीज आता है तो उसका नाम जो है लेकर के बोलने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा हमें, ठीक है, क्योंकि सारा का नाम जो है अभी तुरंत बोलना थोड़ा सा कठिन होगा। बाकी आप समझ रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मसाला हो गया, कॉफी, चाय समझ रहे हो ना। चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? आपको ईख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भोजन जो है पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है भाई साहब। ये सारे के सारे जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से? तब कुछ जो है पौधे की जड़ों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कहाँ से? कुछ जो है पौधे के जड़ों से मिलता है, जड़ों को खाने योग्य होता है, ठीक है। और कुछ के जो है फल, कुछ के क्या खाते हैं? फल। और कुछ के जो है पौधे की पत्तियां, ठीक है। और कुछ के जो है कोमल तने खाए जाते हैं। सबके अलग अलग चीजें जो हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो कई पौधे के जो है बीजों को भी खाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं? बीज को खाते हैं कि नहीं? बीज को भी खाया जाता है। कई पौधे के एक से अधिक भागों को, जैसे कि आगे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया
कि ये सारे के सारे जो है आपको पौधे से ही प्राप्त होते हैं और ये सारी चीजें हम यूज करते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। तो कई पौधे के एक से अधिक, यहाँ पर आपका फिगर था और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे चना, खेसारी, है ना, लिखा हुआ है देख लीजिए, मटर के पौधे, है ना, मटर के पौधे, इनके बीजों का उपयोग भोजन के कई प्रकार से किया जाता है। यानी कि भोजन में हम उसको क्या करते हैं, कई प्रकार से यूज करते हैं। इनके बीजों को भून करके भी खाया जाता है कि नहीं। आप यहाँ पे चना के जब फुला देंगे तो आप उसको भून के खा सकते हैं, ठीक है। घुगनी बना के सब्जी खा सकते हैं। अंकुरित बीज को खा सकते हैं, जैसे आप फुला दिए, उसको कपड़ा में बांध दिए, अंकुरित हो गया, आप उसे खा सकते हैं, खाया जाता है, ठीक है। इन्हें उबाल करके सब्जियां बनाई जाती हैं। सब्जी बनाते हो ना भाई साहब चना का, हाँ, आलू डाल के बनाते हैं सर, चना का सब्जी आलू डाल के बना लेते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त चना और मटर के पौधे की क्या होती है, पत्तियां का व्यवहार, है ना, साग बनाने में करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने साग खूब दबा के खाया होगा, खेसारी का, ठीक है, खेसारी का, बूट का साग खाया ना, तो ये सारी चीजें बोल रहा है। तो साग बना करके भी खाते हैं। इसी प्रकार से सरसों का भी, है ना, सरसों के पत्तियां का भी साग बना के खाते हैं। जब वो सरसों जो है एकदम सूख के डंटना जाता है, फर के एकदम निकल जाता है दाना, तब फिर हम उसका सब्जी में उपयोग करते हैं, मसाला में उपयोग करते हैं। फिर उसको हम पिसवा देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि पेरा देते हैं। तो जब पेरा देते हैं तो उससे तेल निकलता है, उससे खरी निकलता है, बहुत सारा यूज हो जाता है, ठीक है। तो पत्तियां का भी जो है हम लोग व्यवहार साग बनाने में करते हैं, है ना, साग बनाने में होता है। जबकि इनके बीज से हमें क्या मिलती है भाई साहब, खाद्य तेल, जो हम लोग खाते हैं, है ना, सरसों के तेल खाते हैं। तो सरसों के तेल को खाद्य तेल बोला जाता है। कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं होता है। खाद एक होता है ए वाला खाद, ठीक है, और एक होता है ए वाला खाद, ठीक है। तो एक खाद्य मतलब खाने वाला पदार्थ की बात हो रहा है, और एक खाद का मतलब खेत में डालने वाला की बात हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो यही थोड़ा सा समझना है। ऐसा नहीं कि खाद्य तेल बोले तो आप उसी खाद को जो है तेल बनाए खा जाना, ऐसा नहीं करना, गलती हो जाएगा। खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, और इस प्रकार से खाद लिखा हुआ रहेगा तो समझो कि वो रासायनिक उर्वरक की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्राप्त होता है। और केले के पौधे के फल खाने के, है ना, केले के पौधे के फल भी खाते हैं, और उसके अतिरिक्त हम उसका कोमल तना को भी खाते हैं, ठीक है, भीतरी भाग को, तथा फूल भी खाते हैं, है ना। फूल को क्या करते हैं, उसका उपयोग सब्जी बनाने में करते हैं। ये सारी चीजें आपको दैनिक जीवन में होते आ रहा है, करते आ रहे हैं, और ये सारी चीजें आपको पता है। इसमें ज्यादा हमें मतलब डिटेल्स से अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बातों को अच्छे से समझ गए हो, है ना, कहीं पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और इससे पहले जो आपका फिगर था, इसे भी देख लो, कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना। इसे भी मैंने वहीं से बनवाया है जहां से मैंने शुरू में बनवाया था, ठीक है। तो इसमें जो क्या क्या है उसका नाम दिया गया है, आप इसे अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। ये जो है आपका मूल है, जिसको हम जड़ बोलेंगे, मूल को जड़ बोलेंगे, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका तना है भाई साहब, क्या है, तना है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला सब, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका पत्तियां है, क्या है, पत्तियां है, ठीक है। और ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला, ये आपका फल है, क्या है, सरसों में जो निकलता है इस प्रकार से पतले निकलता है ना, वो आपका क्या है, उसके अंदर में जो बीज बना हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला बीज, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा फल है, और इसके अंदर में जो है कौन है, बीज, जो सरसों का बीज होता है, उसी को तो पेरा करके तेल निकालते हैं ना भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका फल हो गया, और इसके अंदर में जो रहता है हमारा पीला पीला काला काला, वो हमारा जो है क्या है, बीज है, क्या है, बीज है भाई साहब, ये सारे के सारे बीज है, ठीक है। और ये जो है आपका फूल है, ठीक है। फूल से पहले क्या होती है, कली होती है, कली से क्या होती है, फिर फूल निकलती है, फिर फूल निकलती है, और फूल से क्या होता है, फल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस इस फिगर में बताया गया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सरसों का एक पौधा जिसकी पत्तियां तथा बीज हमारे भोजन के स्रोत है, हमारे भोजन के क्या है, स्रोत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस फिगर में बताया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, आगे आपका क्या आता है। तो जैसा कि तालिका 1.1 आगे आपका दिया गया था, जिसमें पौधे के भाग हैं जो हम लोग इस सारे के सारे चीजें खाते हैं, तो कौन सा भाग जो है किसको बोला जाता है ना, जड़ कौन कौन होते हैं, कौन सा मतलब हम यूज करते हैं, जो खाते हैं वो जड़ खा रहे हैं, या तना खा रहे हैं, या पत्तियां खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, कि फल खा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले है आपका जड़, क्या है, जड़। तो जड़ में हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, सलगम खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आपका जड़ है, क्या है जी, जड़ है, ठीक है।
बाकी यहाँ पर देखोगे अगला तो तना है, ईख है, गन्ना है, आलू है, अरबी है। ठीक है, अरबी आप लोग देखो जिसको हम लोग कंदा बोलते हैं शायद, है ना, कंदा बोलते हैं। और उसका जो पत्तियां होती है ना, जिसको हम लोग कोपल बोलते हैं शायद, हम लोग तो कोपल बोले, पर आप क्या बोलते हैं उसका नाम बता सकते हैं कमेंट में। तो ये जो चीजें हैं अरबी, प्याज, अदरक, है ना, ये सारे के सारे क्या आपका तना है। जैसा कि हम आपको फिगर दिखा दें, देखिए मैंने इसका फिगर लेकर के आया था, देखिए ये है आपका अरबी। ठीक है, ये आपका अरबी है, देख लिया ना। और इसका जो है ये पत्तियां हैं इस प्रकार से, जिसको हम लोग कोपल कहते हैं। और इसका सब्जी भी जो है ना बना करके खाते हैं, क्या चीज में, शायद लगता है कि बेसन में ही ना, बेसन में लगा करके इसको छाना जाता है। और एक नंबर एकदम मछली की तरह लगता है खाने में। तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी हमारे अंदाज से आपको भी उसी प्रकार से तो लगता होगा, ऐसा थोड़ी ना है ना। तो अब चलते हैं आगे, पत्तियां के बारे में देख लेते हैं। बंदा गोभी, पत्ता गोभी, है ना, पालक एवं अन्य साग सलाद, ये सारे के सारे जो है आपका क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, यस सर करते हैं ना। फूल देखिए, फूल गोभी हो गया, केले का फूल हो गया, और भी सारे मतलब ऐसे ऐसे फूल हैं जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फल हो गया, आम, केला, अमरूद, पपीता, बैगन, टमाटर, भिंडी, ककड़ी, ये सारे के सारे जो है आपका फल है। और भी इसमें फल ऐड हो सकता है। बीज में है आपका गेहूं, चावल, विभिन्न प्रकार की दालें, बादाम, अखरोट, ये सारे के सारे जो है आपका क्या है, बीज है। ठीक है, और भी इसमें बीज ऐड हो सकता है, यहाँ पर लिख दिया ना, विभिन्न प्रकार के दालें। ठीक है, और भी इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका बुक में भी दिया गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा HD क्वालिटी में कलरफुल बना दिया है, ताकि आपको समझाने में, दिखाने में हमें अच्छा लगे और आपको भी समझने में अच्छा लगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। तो आगे आपका करे देखे समझे 2 है। ठीक है, करे देखे समझे 2 है, आपने बुक पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि हमें इसे करना क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी थंबनेल तैयार किया है, और उसे भी हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, तो काम में जो है विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी जो भी खाने वाला पदार्थ होता है, जैसे में धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, ठीक है, मिर्चा, लहसुन है, मेवा, मेवा में क्या हो गया भाई, जो भी हम लोग खाते हैं, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ठीक है, आदि और भी है, ये सारे को हम मेवा बोलेंगे, है ना, मेवा। ठीक है जी, सरसों, सोयाबीन, चना, राजमा, काबुली चना, गरम मसाले जैसे लौंग हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, जीरा हो गया, गोल मिर्च हो गया, जायफल हो गया, केसर आदि, ये सब के सब मसाला में आ जाएगा। ठीक है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, विभिन्न प्रकार के फल इत्यादि के नमूने एकत्र करना है। क्या करना है, सारे को एक साथ करना है, और उनकी पहचान करना है। भाई साहब, क्या पहचान करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, पहचान करना है, तथा उनका जो है वर्गीकरण अलग अलग करना है, कि कौन जो है जड़ है, कौन तना है ना, कौन तने की छाल है, कौन पत्तियां है, कौन फूल है, कौन फल है, तथा कौन बीज है। आपको इसमें से चुन करके बताना है। समझ में आया? तो ये चीजें आपने तो भाई देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसको लिस्ट बनाना है, वर्गीकरण करना है। तो मैंने आपके लिए लेकर के आ गया है बहुत ही जबरदस्त, जैसा कि आप देख सकते हो। कैसा लगा? अट्रैक्टिव है ना, बहुत ही खतरनाक है भाई साहब। आप देखोगे तो आपको दिमाग ही जो है हिल जाएगा कि सर इतना खतरनाक आप कहाँ से बना दिए। तो भाई साहब, इतना खतरनाक जो है ना बनाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को समझाना है ना, तो बनाना तो पड़ेगा। तो मैंने तो भाई बना करके ले आया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। करे देखे समझे, ठीक है जी, कितना 2, हमने 1 बता दिया है। जो चीजें मैंने पढ़ा था वो चीजें यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो देखो बोला था ना कि कौन जड़ है, कौन तना है, कौन तने की छाल है, कौन पत्तियां है, कौन फूल है भाई साहब, कौन फल है, कौन बीज है, वो सारा नाम वहां पे दिया गया था। और उसी को जो है इस फिगर में एकदम लाइव जो है दर्शाया गया है, कि कैसा धनिया होता है, कैसा दालचीनी यानी कि तने की छाल होता है, एकदम फिगर के साथ उसका नाम दिया गया है, ताकि आप नाम के साथ साथ उसको आसानी से देख पाओ कि हाँ इसी को ये चीजें बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जड़ में देखो तो हमारा हल्दी था, लहसुन था। ठीक है, तना में क्या था, अदरक था, दालचीनी क्या था, तने की छाल था, पत्तियां क्या था, धनिया था, चाय पत्ती, ये भी तो पत्ती का ही बनता है चाय पत्ती, फूल में लौंग था और केसर था, फल में कौन था भाई साहब, देखो इस प्रकार से सारा नाम यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे इलायची होगा, इलायची। ठीक है, इलायची यानी कि हरा इलायची,
कॉफी, किशमिश, जायफल, विटामिन फल सारे के सारे जो भी हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फल है। बीज में आपका सरसों है, सोयाबीन है, राजमा है, चना है, काबुली चना है, जीरा है ना, बादाम है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सारा के सारे जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। जो आपको बोला था वो चीजें मैंने वर्गीकरण फिगर के साथ में कर दिया है। तो अब आप बताओ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा? यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 बताऊं तो उसमें और बेहतर से समझाने का प्रयास करूं। तो आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो फिर आगे का फिर पता कैसे चलेगा कि जो मैंने आपको बताया सिखाया वो चीजें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जो भी चीजें आप समझे हैं ना समझे हैं कॉमेंट जरूर से करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट आगे आपका क्या आता है। तो नेक्स्ट आपका आगे आता है ख। इसमें भी आपको क्या करना था, वर्गीकरण ही करना था, जानकारी ही करना था। तो इसके लिए भी मैंने जबरदस्त जो है बना करके ले आया है। जैसे कि कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है भाई साहब कि बेसन, सूजी, मैदा, दलिया, गुड़, पापड़, विभिन्न प्रकार की चटनियाँ आदि खाद्यान्नों के नमूने में, है ना, नमूने एकत्रित कर उनकी पहचान करें तथा उन्हें किन खाद्य पदार्थों से तैयार किया जाता है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है, ठीक है। किससे क्या बनता है वो चीजें हमें पता करना था। तो मैंने ये चीजें यहाँ पे ऐड किया है, और यहाँ पे अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे, कौन से क्या चीज कैसे बना है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखो बेसन कैसे बनता है, तो तैयार किया जाता है चना से। बेसन चना से तैयार किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर। सूजी कहाँ से तैयार किया जाता है, तो ये जो है गेहूं के दाना से तैयार किया जाता है, ठीक है। मैदा कहाँ से बनता है, मैदा जो है ये भी गेहूं के दाना से बनता है, ठीक है। दलिया कहाँ से बनता है, तो दलिया तैयार किया जाता है गेहूं का टूटा हुआ दाना से तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गुड़ आपको पता है कहाँ से तैयार किया जाता है, ईख से तैयार किया जाता है। पापड़ जो है बाबू तैयार किया जाता है उड़द के दाल, मूंग के दाल, अन्य दाल, यानी कि जो भी दाल है उससे पापड़ आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। विभिन्न प्रकार के चटनी के बारे में बताया गया है। धनिया की चटनी में धनिया पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, नमक, नींबू आदि मिला करके जो है क्या करते हैं हम बना लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आजा नीचे ऐसे रहो तू, है ना। चलो, टमाटर की चटनी बनाना है तो टमाटर, लहसुन, मिर्च, नमक, तेल आदि की आवश्यकता होगी। इमली की चटनी बनाना है तो इमली, गुड़, नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च आदि ये सारी चीजें जो है मिला करके आप इमली का चटनी बना सकते हो। बोलो कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आपको भाई साहब जानकारी दिया जा रहा है फिगर के साथ में। तो क्या आपको दिक्कत हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर आपके अंदर में कमी है, ठीक है। तो कमी को जो है क्या कीजिए, खत्म कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, करे देखे समझे थ्री। मैंने जितने भी सारे बोला ना कि जितने भी सारे आपको बुक में है वो सारे के सारे का सोल्यूशन हम आपको दिए हैं, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, चना, मटर, काबुली चना, साबुत मूंग के कुछ दानों को जो है रात भर जल में डाल करके छोड़ दे। यानी चना जो है उसको पानी में डाल करके रात भर छोड़ दीजिए, वो फूल जाता है। फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है, यस सर फूल जाता है, ठीक है। तो फूल जाता है तो सुबह में इनका अवलोकन करना है। तो आप देखेंगे कि दाने का जो है आकार जल के कुछ अंश को अवशोषित किया। चना जो है जल के कुछ अंश को अवशोषित किया और वो फूल गया भाई साहब, मोटा गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अवशोषित करने के कारण जो है वो बढ़ गया है, अर्थात दाने जल में फूल गए हैं। क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। तो इनमें 2-4 दाने के ऊपरी छिलके को अपने नाखून की मदद से बोल रहा है कि सावधानी से हटाइए, यानी उसको सावधानी से हटा करके जो है उसको दो भागों में बांटिएगा। तो उसके अंदर में जो है ना पतला सा एकदम दिखेगा, जिसको अंकुरित अनाज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंकुरित बोलेंगे, ठीक है। तो अब दानों को जो है कह रहा है कि दानों के दोनों दालों को है ना सावधानी से थोड़ा अलग करना है, ठीक है। तो दोनों दालों के बीच जो है आप अत्यंत छोटा जो है बीजांकुर दिखेंगे। क्या दिखेंगे भाई साहब, बीजांकुर, है ना। जैसे कि आप चना को फुलाते हो, कपड़ा में बांध देते हो तो वो अंकुरित हो जाता है तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो जो है बीजांकुर देखेंगे, यानी जल में फुलाए गए कुछ दानों को जल से निकाल कर एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। तो 2-3 दिनों के बाद उनका हम निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, तो आप देखेंगे कि सारे बीज जो है अंकुरित हो गए हैं। अंकुरित हो जाते हैं ना, यस सर हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। ये आपका बीज है, जैसे कि चना, है ना, कौन है, चना।
ये चना को मैंने पानी में फूलने के लिए डाला था, रात भर में फूल गया और देखो मोटा गया है, ठीक है। और जब हम इसको आसानी से सावधानी से जो है इसको दो भागों में बांटे, देखो ऐसे करके दो भागों में बांटा हुआ है, तो उसके अंदर में जो है क्या निकला हुआ है, बीजांकुर निकला हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका बीज पत्र है, क्या है, बीज पत्र, ठीक है। तो इसी से जो है फिर आगे क्या होता है, ये विकास करता है, प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चित्र में लिखा हुआ है कि बीज में संचित भोजन का उपयोग करके विकसित हो रहे हैं बीजांकुर, है ना, ये वाला बीज पत्र में। कोई दिक्कत? तो ऐसे करके दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था। बाकी अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है पार्ट 2। क्या आता है, भोजन के स्रोत जंतु के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी तक के जो भी पढ़ा पौधे के बारे में पढ़ा, यहाँ तक के सारी जानकारी मैंने आपको लगातार कंटिन्यू दिया। कहीं पे कोई दिक्कत है तो भाई साहब कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना चिल्ला करके बोलता हूँ, देखो मेरा जो गला है ना वो सूखने लगा, पानी खोज रहा है भाई साहब। मैंने पानी लेकर के यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। तो अगले बार से पानी रख लेंगे, पी लेंगे और आप लोग को और हेल्दी से बताएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर से बताएंगे। और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, क्योंकि मैं इससे विधाकर और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे और खतरनाक जो है आप लोगों को बताते जाएंगे, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। बाकी आप कमेंट करने में पीछे मत हटना, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट जरूर से करना, ठीक है। मैं उसका समाधान समस्या का जरूर से लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक के बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।